2 दिन इनको जेल में जाना पड़ता, तीसरे दिन जमानत मिलती या नहीं मिलती इसकी कोई गारंटी नहीं था, क्योंकि कोई अधिकारी मध्य प्रदेश से बाहर निकल के अभी तक नहीं आ पाए। एक बार जो गया वो द किल द डेथ, उसको आना है। इतने तमाम मुकदमे हैं कि उनको पूरे देश भर में घूमना पड़ेगा। यही डर सुब्रत राय आपकी पत्नी को भी है और ओपी श्रीवास्तव को भी है कि एक बार उनका गारंट हो गया, एक बार उनकी गिरफ्तारी हो गई तो देश के तमाम थानों और तमाम कोर्टों में घूमते हुए उनकी पूरी जिंदगी बीत जाए। बाहर आए, आज सेफ है, एफसी गार्जियन है। आप भी ऐसी बात पे जब आपकी स्थिति आएगी तो आपको बचाने के लिए क्या आज कोई है सहारा का अधिकारी जो सीधे आपसे बात करता हो? क्या आपकी कोई मदद करने के लिए तैयार होगा? कोई है? अगर ये आंदोलन आज बंद कर दिया जाए तो है कोई माई बाप जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ ले? क्योंकि आपकी एक उम्मीद है आंदोलन, और दूसरे रास्ते हमने कोर्ट से भी अभी देखते हुए आए हैं। मैं भले बोल रहा हूं कि मैं अपनी सारी काबिलियत रखता हूं, लेकिन मैं गया हूं, मैं कोर्ट से इसी नाते मैं स्टेट फॉरवर्ड वाला व्यक्ति, सच हूं तो सामने वाले से सीधे लड़ता हूं, लेकिन जब कोर्ट खड़ा होना पड़ा तो हम अपने ही वकील से यह बात कहते हुए कहे कि आप इस तरह डिफेंस करिएगा। उसने कहा आप मुझे समझाओगे? सामने पूछिए 200 लोग से, आप मुझे समझाओगे? आप अपना कोर्ट मंच पे समझाना, जो मेरा काम है मुझे करने दो। मैं 2 मिनट में चुप, 2 मिनट में चुप। मैं करता क्या? क्योंकि उसके हाथ में है। जब ये माइक हमारे हाथ में है तो हम बोलब ना हो, क्या बोलबो? माइक हमारे हाथ में तो हम बोलब, और ये माइक दूसरे खाते में रही तो दूसरे के वो बोली और कहा बोली कुछ पता नहीं, कुछ पता भाई? हमारे गांव का भाषा हो भाई, देहाती है हम हो, लेकिन कहा बोला मतलब जो नहीं समझ पा रहे हैं समझ लीजिएगा। हम आपको भी कई महीने हो गए हैं तो हमारी रूरल भाषा वही है। कभी कभी कोशिश करता हूँ बोल लूं। रामनाई भाई कहाँ हुआ? रामनाई भाई हमारे एक बस्ती के हैं, देखिए ये बैठल बात, रोज इनसे हम एक बार बतियाईला, रोज इनसे एक बार टेलीफोन से बतियाईला कि हमारे गाँव में खुआ तो हमने देहाती बतिया ले। लेकिन फिलहाल ये बात जानिए कि जो हमारे पास है वही हमारा है, जो दूसरे के हाथ में उस पर भरोसा मत करिए, और जिसने अपना भी भरोसा तोड़ दिया वो अपने परिवार को भी नहीं चला सकता। तो मेरा आपसे निवेदन और आग्रह है कि अगर ये आंदोलन को बढ़ा करके परिणाम लेना है तो हमको इस लड़ाई को कंटिन्यू रखना होगा, और कंटिन्यू दिल्ली को रखना होगा, क्योंकि दिल्ली से बाहर से लोग अब नहीं आएंगे। दिल्ली के कितने साथी यहाँ वर्तमान में बचे हैं? दिल्ली के साथी क्या? हाँ, दिल्ली लोकल से लोकल दिल्ली से दिल्ली लोकल ही चाहिए ना भाई। ऐसे ही तुम्हारी तरह थे जैसे तुम सोचते थे, लेकिन आंदोलन में आए, आंदोलन में उस पोजीशन पे आज हैं, संगठन की भूमिका में भी हैं। और ऐसा एक दिन आया कि जब हम सब लोग कहीं अपने कार्यक्रम में जा रहे थे, अचानक फोन आता है कि तमाम लोगों के द्वारा एक FIR, जबकि आंदोलन कर चुके थे, सबको समझाने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन कुछ साजिशों के द्वारा इनके खिलाफ FIR की गई थी और उस FIR में वारंटी हो गए थे। जैसे आज स्वप्ना राय ऐसे ही वारंट कोर्ट से आ गया था। देर 10 बजे तक सूचना आई, शनिवार का दिन था, इतवार दूसरे दिन था, 2 दिन इनको जेल में जाना पड़ता, तीसरे दिन जमानत मिलती या नहीं मिलती इसकी कोई गारंटी नहीं था, क्योंकि कोई अधिकारी मध्य प्रदेश से बाहर निकल के अभी तक नहीं आ पाए। एक बार जो गया वो द किल द डेथ, उसको आना है। इतने तमाम मुकदमे हैं कि उनको पूरे देश भर में घूमना पड़ेगा। यही डर सुब्रत राय आपकी पत्नी को भी है और ओपी श्रीवास्तव को भी है कि एक बार उनका गारंट हो गया, एक बार उनकी गिरफ्तारी हो गई तो देश के तमाम थानों और तमाम कोर्टों में घूमते हुए उनकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, तमाम जिंदगी बीत जाएगी। और यही डर उनको सता रहा, यही खौफ उनको सता रहा, वो अग्रिम बेल लेने की तैयारी बना रही है और हम उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं। तुमको खाप बेल लेने नहीं देंगे, लगाओ तुम अपना पैसा। इनका वाकया 10 बजे 11 बजे सूचना आती है, प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष सतीश चतुर्वेदी जी के पास फोन जाता है, इनका फोन मेरे पास आता है। लाइन पे चूंकि 4000-2000 किलोमीटर दूरी पे हम सब होते हैं, तमाम थानों से और सिस्टम से संपर्क किए जाते हैं, वकील के माध्यम से जो इनका लीगल वकील, देखिए गलतियां इन्होंने कितनी करी, गलतियां कितनी करी, अभी भी इनके अंदर से सहारा का कीड़ा नहीं निकला हुआ था। वो जो केस था वो सहारा के ही वकील के माध्यम से किए हुए थे, जो सहारा का वकील था यही इनका भी वकील था। गजब के लोग,
वकील था, मैंने उसको फोन लगाया, बात किया, लीगल एडवाइजर था। जब बात आई निकली इनका, तो हम लोगों ने किसी तरह से चाहे जैसे करके देर शाम 3 बजते बजते इनको इनके घर सुमनान सुरक्षित पहुंचवा दिया। हमने कहा किसी भी तरीके से तुरंत अग्रिम जमानत ले लो, क्योंकि हम एक कर सकते हैं। इनके ऊपर 25 FIR, और उसने बताया कि ये सिर्फ नरेंद्र पटेल के ऊपर नहीं है, मध्य प्रदेश के जितने फ्रेंचाइजी गार्जियंस हैं सबके ऊपर 25 से कम FIR नहीं है, और तब की लगभग वारंट कट चुके, कहीं भी खतरे की घंटी बज सकती है। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं, और तमाम ग्रुपों में मैंने डाले भी थे। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, आपका जो वहां का लीगल हेड है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली थी कि आप सुन लो, आपके कान खड़े हो जाए। अभी समय है, आंदोलन का दामन थाम लो, आंदोलन आपके सारे गुनाहों का माफ करेगा, क्योंकि आप उन सहारा के पीड़ितों के हिस्से की लड़ाई लड़ने वाले हैं।